आइए दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप के आगे के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए थे आपको। तो आज हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें छठा। ये कह रहा है, ए स्टार्ट ए बिजनेस विद 2,50,000 रुपीज़ आफ्टर 1 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। बी ज्वाइन विद 4,50,000 and A withdraw completely after 11 months from the start of the business if the difference between A and B respectively shares in the annual profit was rupees 4,80,000. What was the annual profit? ये कह रहा है, ए ने व्यापार 2,50,000 रुपये से प्रारंभ किया। बाद बी 1 महीने के बाद बी भी जुड़ गया। कितने रुपए के साथ? वो जुड़ा 4,50,000 कैपिटल के साथ। ये व्यापार से सम्मिलित हो गया और 11 महीने बाद ए ने पूरा निवेश निकाल लिया। यदि ए एंड बी के लाभ का अंतर 4,80,000 हाँ 4,80,000 रुपये हो तो वार्षिक लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन छठा। तो दो पार्टनर है, एक ए है और एक क्या है, बी है। तो ए क्या करता है, एक कितनी कैपिटल लगाता है, ये लगाता है 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये से ये बिजनेस स्टार्ट करता है। उसके बाद बी जुड़ जाता है 1 महीने बाद। कितने कैपिटल के साथ वो जुड़ता है? 4,50,000 के साथ। ये तो इनकी कैपिटल है। अगर मैं इनका रेशो ले लूँ तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी, 9 5 जा और 5 5 जा। तो हमारे पास जो कैपिटल आएगी ना, जो कैपिटल का रेशियो आएगा वो आएगा कितना, 5:9। हमारे पास जो कैपिटल का रेशियो आएगा वो आएगा 5:9। और अगर मैं उसकी बात करूँ टाइम की, बिजनेस होता है 1 साल का, लेकिन जो ए जो है ना 11 महीने तक रहा शुरुआत के, तो उसने 11 महीने के बाद उसने अपने पैसे निकाल लिए। तो ए कितने महीने तक टिका? 11 मंथ तक टिका। अगर हम बी की बात करें तो बी है ना 1 महीने बाद आया। तो मतलब 1 साल का बिजनेस होता है और वो 1 महीने बाद आया, तो कितने दिन रुका? वो भी 11 महीने रुका। तो मैं अगर यहाँ से इनका प्रॉफिट निकाल लूँ तो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। तो ये आएगा 55 और ये आएगा कितना, यहाँ पे टाइम का भी हम रेशियो ले सकते हैं। यहाँ से आएगा 1:1। तो कैपिटल इंटू टाइम आएगा 5:9। लेकिन इनके है ना प्रॉफिट का इसने है ना डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है 4,80,000। लेकिन यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 4,80,000 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, वो आएगी कितनी? वो आएगी 1,20,000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1,20,000 है तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट वाज द एनुअल प्रॉफिट। उनका एनुअल प्रॉफिट बताओ। तो प्रॉफिट कितना है उनका? 5 और 9 14 यूनिट है। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1,20,000 है। तो 14 यूनिट की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगी 14 गुणा 1,20,000। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 16,80,000 रुपये। इसका ऑप्शन, जो इसका ऑप्शन है वो है, इसका बी ऑप्शन ठीक है बिल्कुल।
मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक ए ने एक बी ने। उसने इतनी कैपिटल से स्टार्ट करा, बी ने इतने से करा, तो इनकी कैपिटल का रेशियो आ गया 5:9। टाइम ये रहा कि उसने शुरुआत के 11 महीने रहा और ये लास्ट के 11 महीने रहा, तो इनका भी रेशियो ले लेंगे तो 1:1 ही आएगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम। तो इनका अनुपात कितना है, 5:9। इनके डिफरेंस दे रखा है मैं 48,000 रुपये, लेकिन यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 4 यूनिट। 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 48,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,00,000, वो 4,80,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,20,000। तो 14 यूनिट की पूछ रहा है हमसे, उनका एनुअल प्रॉफिट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट कितना होगा, 9 और 5 14 यूनिट होगा, तो हम वो निकाल लेंगे यहाँ से। सातवां क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:2:3 एंड द रेशियो बिटवीन देयर टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2:3:1। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर प्रॉफिट। ये कह रहा है ए बी सी ने 3:2:3 अनुपात में एक व्यापार में निवेश किया, और उनके निवेश का समय का अनुपात है 2:3:1। तो उनके लाभ का अनुपात ज्ञात करें। तो आसान सा क्वेश्चन है। एक ए मान लेते, एक बी मान लेते और एक सी है। इन तीनों लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा। इन्होंने जो कैपिटल लगाई वो किस रेशियो में लगाई, वो लगाई इन्होंने 3:2:3 में। 3:2:3। और जो इन्होंने टाइम रखा, जो इनके टाइम का अनुपात है वो है कितना, 2:3:1, 2:3:1। अब पूछ रहा है हमसे इनका प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है। प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू टाइम। तो यहाँ से प्रॉफिट आएगा हमारा कितना, 6 यूनिट। 3×6, 3×6 और 3। अगर मैं इसका भी रेशियो ले लूँ और भी काट दूँ तो 3 से कैंसिल हो रहा है ये सारा, तो आएगा 2:1। और ये इसमें इसने पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा ठीक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। ये कह रहा है ए बी सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशियो 4:5:6 at end of the business term with received by the profit in the ratio 2:3:4. What is the ratio of time for which they contributed their capital। ए बी सी ने अपनी पूंजी का निवेश 4:5:6 में के अनुपात में किया था। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:4 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उस समय का अनुपात क्या है जिसके लिए उन्होंने अपनी पूंजी का योगदान दिया। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा, एक ए ने, एक बी ने और एक सी ने। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो कैपिटल लगाई, कैपिटल का रेशियो जो इनका है वो है कितना, 4:5:6। 4:5:6। और जो इनके प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 2:3:4। हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम का रेशियो पूछ रहा है। तो टाइम क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो टाइम यहाँ से निकालेंगे तो आएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। हमें चाहिए टाइम, तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल करेंगे तो ये आएगा 2/4, 3/5 और 4/6। अभी हम इनको काट देंगे तो यहाँ से ये आएगा 1/2, 3/5 और इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा, 2/3। अब मेरे को इनकी क्या करनी है, फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। फ्रैक्शन ख़त्म 2, 5, 3,
जो डिवाइड में लिखा हुआ है उन्हीं नंबर से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इनका क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, एक ही बात है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, तो इनका एलसीएम आएगा 30, तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना आएगा 15, 18 और ये आएगा कितना 10 दूनी 20। तो इसका आंसर आएगा 15:18:20। जो टाइम का रेशियो आया वो आया, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ, इसमें दे रखा है कैपिटल का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो, हमसे पूछ रहा है टाइम बताओ। तो टाइम क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, हमने वो कर दिया। ये आ गई फ्रैक्शन में टाइम। अब फ्रैक्शन हटाने के लिए जो डिवाइड में लिखा हुआ है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आएगा 15:18:20। 9th question. ABC started a business if the ratio of their period of investment 7:3:5 and their profit are in the ratio 2:1:2. Find the ratio in which the investment are made by A and B and C. ये कह रहा है ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया, यदि उनके निवेश की अवधि का अनुपात 7:3:5 है तो उनके लाभ 2:1:2 है के अनुपात में। तो इस अनुपात का पता लगाया जिसमें निवेश ABC द्वारा किया जाता है। की विधि का अनुपात यह है 9th क्वेश्चन। इसमें 3 पार्टनर है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन्होंने जो इन्होंने टाइम लगाया वो कितने टाइम का जो अनुपात दे रखा वो दे रखा है इन्होंने 7:3:5 और इनके प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है कितना 2:1:2। और हमसे क्या पूछ रहा है, कैपिटल पूछ रहा है। ये टाइम और प्रॉफिट देके पूछ रहा है हमसे कैपिटल। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कैपिटल का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन टाइम 2/7, 1/3 और 2/5। अब हमें यहाँ से क्या करनी है, फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो डिवाइड में लिखा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एलसीएम ले लो। 5×3 = 15, 15×7 जो भी होता हो, तो 2/7 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिवाइड में लिखा हुआ है। तो लिखा है कितना है 7×15, 5×15 × 7, ऐसे कैसे उतार दो इसको यहाँ पे, 1/3 गुणा में 7×15 और 2/5 7×15। 7 से 7 कैंसिल हुआ तो कितना आया, 30 आया। यहाँ से 5 पे गया तो 35 आया और ये 5 पे गया 3 तो 7 21 21 दूनी 42। तो उसके जो कैपिटल का रेशियो आएगा वो आएगा कितना 30:30:35:42। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दसवा कह रहा है ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद 7.6 lakhs आफ्टर फ्यू मंथ्स, बी joined हिम विद 5.7 lakhs at end of the year, बी गेट 1/3 of the profit after how many months बी join हिम। ये कह रहा है ए ने 7.6 लाख के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, कुछ महीने के बाद बी ने 5.7 लाख के साथ उसके साथ जुड़ जाता है और 1 साल के अंत में उसे लाभ का 1/3 भाग मिलता है।
बी ने कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा, ये पूछ रहा है। इसमें टाइम पूछ रहा है हमसे, कैपिटल दे रखी है, एक का टाइम नहीं दे रखा बी वाले का, उसका टाइम पूछ रहा है। तो दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया इसमें, एक ए ने और एक बी ने। जो हमें कैपिटल दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 7,60,000 रुपये। 7.6 लाख का मतलब होता है 7,60,000 रुपये। और फिर क्या रहे आगे क्वेश्चन में कि 5.7 लाख से जुड़ा है, तो 5,70,000 से जुड़ा है। अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ कैपिटल का, तो कैपिटल का कितना रेशियो आएगा, तो आप कहोगे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल होगी, और 76 और 57 कहीं पे कटेंगे जाके, वो काट देते हैं। 1957 और 1975, ये 4 पे कटेगा और ये 3 पे। 19 4 जा 76, 19 3 जा 57। तो कैपिटल का तो ये आ गया, हमें चाहिए टाइम। पहले वाले का जो टाइम है वो तो पूरे 12 महीने रुका रहा, तो ये तो 12 मंथ तक रहा। लेकिन जो दूसरे वाला है उसका टाइम नहीं दे रखा, मान लेते हैं उसका टाइम है एक्स, लेकिन हमें प्रॉफिट दे रखा है इनका। प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है इनका कितना, वो देख लेते हैं। ये कह रहा है at the of year B get 1/3 of the profit after how many months B join him। B को 1/3 मिलता है प्रॉफिट का। अगर B को 1/3 मिलता है प्रॉफिट का, 1/3 मिलता है, तो A को कितना मिलता होगा, आपको होगा 2/3, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट, अगर 3 में से एक किसको मिल रहा है, B को मिल रहा है, तो एक किसको मिल रहा है, तो 2 किसको मिला होगा 3 में से, प्रॉफिट A को। अब आपको पता है प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम होता है हमारे पास। तो प्रॉफिट का क्या रेशियो है यहाँ पे, या मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैपिटल इनटू टाइम होता है क्या, प्रॉफिट। तो हमारे पास कैपिटल दे रखी है 4 यूनिट, गुना टाइम दे रखा है 12 मंथ का। अब यही रेशियो किसके साथ है, दूसरे वाले के साथ। यहाँ पे मैंने कैपिटल इनटू टाइम कर दिया ये। अब इसका भी ऐसे करूँगा मैं, कैपिटल इनटू टाइम, तो 3 गुना एक्स टाइम बराबर प्रॉफिट का क्या रेशियो है, 2:3, रेशियो 1:3। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 4 गुना 12 बटे में 3 इंटू एक्स बराबर ये 2/3 है ही, ये डिवाइड में जाके आ जाएगा कितना, 3/1। कैंसिल होगा ये, 3 से 4 पे कटेगा, 2 पे ये कटेगा, 4 दूनी 8, 8x/1, तो एक्स की वैल्यू आएगी 8। तो जो दूसरे बी आया था वो कितने महीने के लिए आया था, वो 8 महीने के लिए बिजनेस के अंदर आया था। 8 महीने के लिए नहीं आया था वो बिजनेस के अंदर, वो आया था 8 महीने बाद। बिजनेस होता है 12 महीने का, 12 में से 8 महीने वो बाद आया, तो बिजनेस में कितने रहा, वो 4 महीने रहा। इसमें एक ऑप्शन 8 भी दे रखा है, गलती से कर दे मत देना, क्योंकि मैं क्वेश्चन में पूछ रहा है आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स बी ज्वाइन हिम, उसने कितने महीने बाद उसको ज्वाइन किया। तो आप कहोगे वो 4 महीने बाद उसने ज्वाइन किया उसको, वो शुरू के 8 महीने में रहा नहीं उस बिजनेस में, लास्ट के 4 महीने के लिए वो आया। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम इसमें अगली क्लास में।